स मुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारो अस्या अभिधा उच्यते। हाँ, हमने बताया कि शब्द की शक्तियां जो हैं तीन प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजन। हाँ, तो कहा कि उसी को अब तीन भी अर्थ तीन भी होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और तीन भेद होते हैं ना। कहा वाच्यार्थ को मुख्यार्थ ही, वाच्यार्थ को ही मुख्यार्थ कहा जाता है। कहा मुख्य क्या है? कहा मुखम यु मुख्य है। कहा शाखा दिभ्योज इस सूत्र से या प्रत्यय होकर के मुख्य शब्द निष्पन्न होता है। शरीर के सारे अवयवों में जैसे मुख सबसे पहले दिखाई देता है और सबसे पहले मुख ही प्रधान होता है ना, समझ रहे हो नहीं? तो उसी प्रकार से वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य इन अर्थों में वाच्यार्थ सबसे प्रधान और सबसे पहले उपस्थित होने वाला अर्थ है। जी, समझ रहे हो ना? तो मुख के समान होने से इसको मुख्यार्थ कहा जाता है। बात समझे नहीं? वाच्यार्थ मुख्यार्थ का बोधन कराने वाला जो शब्द का व्यापार है उसको क्या कहते हैं? अभिधा व्यापार। जी, मुख्यार्थ को अभिधा व्यापार, मुख्यार्थ, ठीक है ना? तो कहा कि साहित्य साक्षात संकेतित अस्थिति शब्द से साक्षात संकेतित अर्थ मुख्य अर्थ कहलाता है। जी, ठीक है जी। उस पद का बोधन कराने में इस शब्द का जो व्यापार होता है वह अभिधा व्यापार अर्थात अभिधा शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिधा शक्ति। क्लियर हुई ना? जी। अब देखिए दूसरा पक्ष है कि अब क्या लक्षणा किसे कहते हैं? जी। का मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूहितो अप्रयोजना अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। ये है ना? जी। कहा कि अभिधा शक्ति ही अपने वाच्यार्थ का बोध कराती है, ये तो आपने पढ़ लिया। लेकिन कहा कि मुख्यार्थ बाधो, लक्षणा किसे कहते हैं? कहा मुख्य अर्थ का बाद। पहली चीज, पहली शर्त मुख्य अर्थ का बाद। और दूसरी चीज है कि मुख्य अर्थ से के साथ लक्षार्थ का अन्य अर्थ के साथ संबंध होगा। तद योगे, तद माने मुख्यार्थेन योगा संबंध, मुख्यार्थ के साथ लक्षार्थ का संबंध हो। तीसरी चीज क्या है? रूढ़ितो अथ प्रयोजनार्थ, रूढ़ी से अथवा प्रयोजन विशेष से जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया, अन्य अर्थ लक्षित होता है वह मुख्य रूप से अर्थ में रहने के कारण शब्द का जो आरोपित व्यापार है वो लक्षणा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लक्षणा। अब एक चीज ये देखिए, कहा कि देखिए यहां पर दो चीज है। कहा मुख्यार्थ बाधे में दो चीज है। एक, आज कुछ आचार्य अन्वयानुपत्ति मानते हैं। अन्वय माने संबंध, संबंध की अनुपत्ति हो जहां पर उसको मुख्यार्थ मानते हैं। ठीक। कुछ आचार्य तात्पर्यानुपत्ति मानते हैं। कौन? आचार्य नागेश भट्ट इत्यादि अन्वयानुपत्ति लक्षणा का बीज न मान करके तात्पर्यानुपत्ति मानते हैं। बात समझे कि नहीं? तो अन्वयानुपत्ति जैसे क्यों मानते हैं? कहा कि अन्वयानुपत्ति इसलिए मानते जैसे गंगायाम घोषा, तो गंगा का मुख्यार्थ क्या है? जल प्रवाह। तो जल प्रवाह में घोष माने मड़ई नहीं रह सकते हैं। अन्वय माने जल प्रवाह में मड़ई को रहना संभव नहीं है, संबंध बाधित है। इसलिए अन्वयानुपत्ति जो है लक्षणा के में बीज है। आचार्य नागेश भट्ट का कहना है कि उसमें अन्वयानुपत्ति को लक्षणा का बीज न मान करके तात्पर्यानुपत्ति को लक्षणा का बीज मानना चाहिए। कहा क्यों?
कहा काकेभ्यो दधिरक्षताम, काकेभ्यो दधिरक्षताम, कहा कौवे से दही की रक्षा करना। गुरुजी हमारे लिए सुशांत जी ने एक बेटी दही लाया और हम थे तो हम कहीं जाने लगे तो हम कहे अभी मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, दही रखा हुआ उसको कौवे से रक्षा करना। तो बिडार आएगी तो उसको खाने दोगे? तो हाँ, गुरुजी ने तो कौवे से कहा है। कहा कि गुरुजी का तात्पर्य ये है कि क्या नाम से वहाँ अन्न की अनुपत्ति तो है, लेकिन तात्पर्य यह है कि दधी के उपघातक जितने भी पदार्थ हैं सबसे उसकी रक्षा करना। ये लक्षणा का जो बीज है तात्पर्यानुपत्ति है, ऐसा नागेश भट्ट मानते हैं। ठीक है जी। ये मैंने सिद्धांतों की बात कही जी। अब विचारणी बात ये है यहाँ कहा लक्षते यत सा लक्षणारोपिता क्रियाएं लिखते हैं तो यहाँ यत शब्द का प्रयोग हुआ है, यत शब्द का। तो उसकी 2 प्रकार से व्याख्या आचार्यों ने शास्त्रों में पाई जाती है। प्रथम व्याख्या क्या है? यदि यया इत्यर्थे लुप्त करणम तृतीयांतम अभ्ययम। यत शब्द जया इस अर्थ में कर्ण विभक्ति के लोप द्वारा बना हुआ तृतीयांत अव्यय पद है जी। तो कहा कि उसके अनुसार इसका क्या अर्थ होता है जो आप बता रहे हो? कहा कि जया शब्द शक्त्या अन्यो अर्थो लक्षते सा लक्षणा, अर्थात जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है वह लक्षणा कहलाती है। यह अर्थ होगा। कहा दूसरी व्याख्या क्या है? कहा यत पद जो है क्रिया विशेषण है। यत पद क्या है? क्रिया विशेषण। यत लक्ष्यते अर्थात यत प्रतिपाद्यते, जो प्रतिपादित होता है वह लक्षणा है। समझे? कहा दोनों व्याख्या के अनुसार विशेषकर दूसरी जो व्याख्या है यत प्रतिपाद्यते यत लक्ष्यते, यह पद ऋजंत पद से बना हुआ है, आख्यात रूप, आख्यात का रूप ऋजंत। कहा ऋज प्रत्यय का अर्थ होता है प्रयोजक। समझ रहे हो नहीं? प्रयोजक हेतुओं का जो व्यापार है। तो अन्यो अर्थो यत लक्ष्यते का अर्थ होगा अन्यार्थ प्रतिपत्ति हेतु शब्द व्यापारो लक्षणा, यह अर्थ होगा जी। लेकिन यह व्याख्या अत्यंत क्लिष्ट हो जाती है। क्या होती है? क्लिष्ट। तो यत पद को यया इस अर्थ में लुप्त करणक तृतीयांत अव्यय मानना ही अधिक समीचीन है, ऐसा आचार्य मम्मट को भी प्रेत है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यदि प्रतिपाद्यते सा प्रतिपत्तिरेव लक्षणा, लेकिन यह व्याख्या असंगत है। प्रतिपत्ति क्या है? ज्ञान लक्षणा। प्रतिपत्ति माने ज्ञान, तो प्रतिपत्ति माने ज्ञान लक्षणा नहीं, अपितु शब्द की शक्ति लक्षणा होती है। ज्ञान लक्षणा शब्द की शक्ति लक्षणा है। जो प्रसिद्ध मीमांसक हमारे यहाँ कुमारिल भट्ट है, उनकी व्याख्या, मीमांसकों की व्याख्या के अनुसार यद लक्ष्यते सा प्रतिपत्तिरेव लक्षणा, इस प्रकार की जो व्याख्या की जाती है, समझ रहे हो? तो वह काव्य प्रकाश के सिद्धांत के अनुसार उचित नहीं है, बल्कि उनके आधार पर यह व्याख्या उचित भी नहीं। काव्य प्रकाश के अनुसार शब्द व्यापार को ही लक्षणा मानना स्वीकार किया गया है। अतः जया अर्थ में जो यत अव्यय का प्रयोग किया समझना है, वो यहाँ पर दूसरे मतलब प्रतीति शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है। ठीक है? प्रतीति का करणभूत व्यापार किया जाता है। प्रतीयते करण में अक्तिन प्रत्यय करके प्रतीयते अर्थो अनया, प्रतीयते अर्थो अनया इति प्रतीति। समझे? ऐसा करना चाहिए, ऐसे हुई। तो मुख्यार्थ बाद के रूप में हमने आपको बताई दिया है, जी। तो अब देखिए, तो इससे सिद्ध हुआ ना जी कि कर्मणि कुशल
है ना जी। इत्यादौ द्रव्य ग्रहणाद्य योगात् गंगायाम घोष इत्यादौ च गंगादीनाम घोषाद्याधारत्वा संभवात् मुख्यार्थस्य वादे विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे रूढता प्रसिद्धे यथा गंगा तटे घोष इत्यादि प्रयोगा जेषां न तथा प्रतिपत्ति तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च मुख्यो अर्थो लक्ष्यते यच्चा आरोपितः शब्द व्यापारः शांतरार्थ निष्ठो लक्षणः। समझे? कहा कर्मणि कुशल है, ये प्रयोग है। कहा कि कर्मणि कुशल, काम में कुशल है, ये उसका मतलब ना कि ये काम में कुशल है। तो चित्रकर्म आदि किसी विशेष काम में कुशल है, मतलब चित्रकारी इत्यादि बनाने में इस काम में बड़ा कुशल है, भोजन बनाने में बड़ा कुशल है। लेकिन उसकी व्युत्पत्ति क्या है? कुशान लाति आदत्ते कुशला। कहा कुशों के लाने का कोई संबंध यहाँ नहीं है, ना होने से मुख्यार्थ का बाद है। मुख्यार्थ का बाद गंगायाम घोष है में, यहाँ गंगा पद जो है जल प्रवाह जो मुख्यार्थ है, इसमें घोष माने आभीर पल्ली आदि का आधारत्व संबंध ना होने से मुख्यार्थ का बाद है। बाद होने से पहला जो कर्मणि कुशला है, कर्मणि कुशला में विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे। विवेचकत्वादि, अब गंगा मतलब विवेचक, गुण दोषों को जानने वाला। हाँ, जैसे तुमको चावल दिया गया तो चावल बिनती हो, कोसी निकाल देते हो, कंकड़ निकाल देते हो, चावल को साफ, यही विवेचना विवेचक है। सामीप्य संबंध, गंगा में गंगा का तट के साथ कैसा संबंध है? सामीप्य संबंध होने पर पहला जो उदाहरण है कर्मणि कुशल है, कुशल पद के दक्ष रूप अर्थ में रूढ़ होने के कारण, तो यह रूढ़ी माने प्रसिद्धि। हमारे यहाँ ऐसी प्रसिद्धि है, समुदाय सत्य अर्थ निषेध भोजन कत्तुम रूढ़ित्वम। प्रसिद्धि बस ऐसा जो काम हो, न उसका व्युत्पत्ति से कोई अर्थ हो, न कुछ हो, जो प्रसिद्धि बस कोई अर्थ हो, उसको रूढ़ी कहते हैं, परंपरा। दूसरे उदाहरण में गंगा तटे घोषा इत्यादि मुख्य शब्द के प्रयोग से जिन सहित पावनत्वादि धर्मों की उस रूप में प्रतीति यदि नहीं है, उन सहित पावनत्वादि धर्मों को उस प्रकार के प्रतिपादन रूप प्रयोजन से मुख्य अर्थ को से जो अमुख्य अर्थ लक्षित होता है, वह शब्द का शांतरार्थ निष्ठो लक्षणा, व्यवहितार्थ विषय का आरोपित शब्द व्यापार ही लक्षणा कहलाता है। समझ रहे हो ना? जी जी। ये पुष्ट हुआ, ये क्या हुआ? पुष्ट हुआ, ये बातें पुष्ट हुई। बात समझ गए कि नहीं? जी। अच्छा, अब एक चीज ये बताइए कि गंगायाम घोष है जो है, ये जो प्रयोग किए गए हैं साहित्य शास्त्र में, महाभाष्यकार ने पुंयोगादाख्यायाम सूत्र के महाभाष्य में गंगायाम घोष कूपे गर्गकुलम ये लक्षणा के उदाहरण दिए गए। वहां से साहित्य शास्त्र के जो आचार्य लोग हैं ये उदाहरण उन्होंने लिया है। इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि साहित्य शास्त्र के व्याकरणगामी होने का एक प्रमाण है। अब लक्षणा के, अब आइए उनके भेदों पर विचार करते हैं। कहा कि लक्षणा के दो भेद होते हैं। लक्षणा के दो, कहा एक तो उपादान लक्षणा, दूसरा लक्षण लक्षण। एक उपादान लक्षणा, दूसरा लक्षण लक्षण। कहा कि देखिए भाई, जहां पर कहा कि स्वसिद्धये पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम, उपादानम लक्षणम चेत्युक्ता शुद्धैव साधुधा, इसी उपादान लक्षणा को वेदांती जो होते हैं
वो अजहत लक्षणा बोलते हैं, और लक्षण लक्षणा को वेदांती जहद लक्षणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहद लक्षणा। समझे कि नहीं? पूछा जाएगा कंपटीशन में कि उपादान लक्षणा को वेदांती क्या मानता है, या अजहद लक्षणा को साहित्य में क्या कहा जाता है? ठीक है। तो कहा कि देखिए, तो इसके तो कहा कि जहां शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए स्वसिद्ध है, अपने जहां शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए पराक्षेप अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं बना भी रहता है, उसको क्या कहते हैं? उपादान। उसको क्या कहते हैं? उपादानम लक्षणम। समझ रहे हो नहीं? उससे मुख्यार्थ का भी उपादान माने ग्रहण रहता है, इसलिए उसको उपादान लक्षणा कहा जाता है, अनर्थ संज्ञा है। जैसे कुंता प्रविशंति, यष्टया प्रविशंति। कुंत और यष्टि, यष्टि माने छड़ी, कुंत माने भाले। तो कहा कुंत और यष्टि लाठी, ये तो अचेतन अर्थों के वाचक है, ये कैसे प्रवेश करेंगे? उनमें प्रवेशन क्रिया अन्वय नहीं हो रही, नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ मुख्यार्थ का बाद होने पर कुंत आदि शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए पुरुष पद या पदार्थ का आक्षेप कर लेते हैं। इस प्रकार कुंत शब्द का कुंतधारी पुरुषाः प्रविशन्ति। तो कुंतधारी पुरुष का बोधक होता है। इस तो उसका अन्वय होने में जो बाधा थी वो दूर हो गई। कुंता प्रविशन्ति कुंतधारी पुरुषा, मानव कुंतधारी पुरुष घुसे आ रहे हैं। तो कुंतधारी पुरुषों का बाहुल्य सूचन करना ही लक्षणा का प्रयोजन है कि एक नहीं घुस रहा है, कई कुंतधारी पुरुष घुस रहे हैं। कहते ना, अरे पुलिस जा रहे थे, पुलिस एक नहीं बहुत पुलिस गई। इस प्रकार प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का यह उदाहरण हुआ। इसके विपरीत जहाँ वाक्य में कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो, दूसरे शब्द के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग करते हैं। दूसरे परार्थम स्वसमर्पण, दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग करते हैं, और अन्य अर्थ का बोधक हो उसे लक्षण लक्षणा कहिए। उसे जैसे गंगायाम घोषण, जैसे कहा कि देखिए, घोष पद के आधेयत्व रूप अन्वय का उत्पादन करने के लिए गंगा शब्द अपने जो मुख्य अर्थ है जल प्रवाह रूप अर्थ, उसका परित्याग कर देता है और सामीप्य संबंध से तट रूप अन्य अर्थ का बोध करता है। इसलिए प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का ये उदाहरण है। क्या है? तो लक्षणा के इन्हीं दो भेदों को ये इसमें बताया गया है कि एक उपास लक्षणा के दो भेद, पहला उपादान लक्षणा, दूसरा लक्षण लक्षणा। समझ रहे हो ना? जी। और क्या है? चेत्युक्तयु शुद्धयु साधुधा। समझ रहे हो ना? जी। हाँ। तो कहा कि इस प्रकार शुद्धा लक्षणा के दो प्रकार कहे जाते हैं। ठीक है? शुद्धा लक्षणा के दो प्रकार कहे जाते हैं, दो प्रकार कही गई हैं। एक गौड़ी के ये भेद नहीं है, ये किसके हैं? सब शुद्धा और गौड़ी। लक्षणा के दो भेद, शुद्धा और गौड़ी। शुद्धा के भेद जो है ये क्या है? उपादान लक्षणा, एक लक्षण लक्षणा। और गौड़ी के ये भेद नहीं है, ये शुद्धा के भेद। समझे ना? वही कुंता प्रविशन्ति यष्टया प्रविशन्ति इत्यादि कुंताद्भिरात्मना प्रवेश सिद्ध्यर्थम स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते तथा उपादानेयम लक्षणा। ठीक है? कहा कुंता प्रविशन्ति, भाले घुसे जा रहे हैं, यष्टया प्रविशन्ति, लाठियां घुस रही हैं। तो हमने आपको बताया ही कि ये सब जो है क्या है? तो इनका पुरुष का आक्षेप होता है, क्योंकि प्रवेशक क्रिया जो है अचेतन का विषय नहीं है, इसलिए हाँ सब बता दिया। कहा उपादान लक्षणा और
और लक्षण लक्षणा का उदाहरण इनको क्या, मुकुल भट्ट ने उपादान लक्षणा के 2 उदाहरण प्रस्तुत किए। कहा मुकुल भट्ट और मंडन मिश्र मीमांसक हैं, आचार्य मुकुल भट्ट और कहा उपादान लक्षणा के 2 उदाहरणों का इन्होंने क्या, मुकुल भट्ट ने काम, मतलब मुकुल भट्ट जो है का प्रकाशकार से पहले हुए हैं जी। ठीक है जी। उनका एकमात्र अभिधामित्र मातृका ग्रंथ है, अर्थात तो न लक्षणा मानते हैं न व्यंजना मानते हैं, केवल अभिधा से ही सारी गतार्थ करते हैं, सारी चीजों को अभिधा के द्वारा ही बोध होता है। तो अभिधा लक्षणा व्यंजना इन तीनों शक्तियों के स्थान पर केवल अभिधा शक्ति को ही मानते हैं, ये उनका मुकुल भट्ट का सिद्धांत है। अभिधा के उन्होंने 10 भेद माने हैं, ठीक है जी। तो ये सब जो है अर्थात सब व्यंजना वंजना का अभिधा में अंतर्भाव उन्होंने किया है। तो अब उपादान लक्षणा में उन्होंने एक चीज ये कहा है, गौर अनुबंध्या और क्या, पीनोयम देवदत्ता दिवा न भूमते, ये उदाहरण दिया है। तो जिस प्रकार काव्य प्रकाशकार साहित्य शास्त्र के अधिकांश आचार्य वैयाकरणों के अनुयायी हैं, उन्होंने अन्य विषयों के साथ लक्षणा के भी उदाहरण व्याकरण शास्त्र से लिए। गंगायाम घोषा कुंता प्रविशंति यष्टया प्रविशंति, लक्षणा के उदाहरण का प्रकाशकार ने भाष्यकार से लिए हैं। उसी प्रकार मीमांसक जो है मुकुल भट्ट मीमांसक मत के अनुयायी है, उन्होंने अपने उदाहरणों का संग्रह मीमांसा ग्रंथों से किया है जी। गौर अनुबंध्या पीनोयम देवदत्ता दिवा न भूमते, ये मुकुल भट्ट मीमांसक ग्रंथ है। तो कहा गौर अनुबंध्या ये वैदिक प्रयोग है, तो कहा इसको उन्होंने उपादान के लक्षणा के उदाहरण में दिया है। जैसे गाय को बांधना चाहिए, गौर अनुबंध्या क्या है, आदि के द्वारा पूजन के लिए यहाँ उसके बांधने का विधान किया गया है, ठीक है। दूसरे ले वो अनुबंध्या का अर्थ आलम्भा हंतव्य, मतलब मारना चाहिए, यह करते हैं। जैसा कि मीमांसक लोग केवल जाति में ही शक्ति मानते हैं, हम पहले बता चुके हैं। गौ शब्द का अवाच्यार्थ क्या हुआ, गोत्र जाति होता है, उस जाति का बंधन और आलंबन मारना क्रिया संभव नहीं है, ठीक। तो इसलिए मुख्यार्थ का बात, ठीक। तब गो शब्द बंधन के साथ अपने गोत्र जाति रूप अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए व्यक्ति का आक्षेप के द्वारा बोध कराता है, इसलिए यह पद उपादान लक्षणा का उदाहरण है। यह आचार्य मुकुल भट्ट मीमांसकों का अभिप्राय है, समझे जी। कितना हुआ? 4:23